So for the formality's sake, good evening everyone. I am live. We all are live in fact. So this is my very first class. और इसमें हमारा जो स्पेसिफिक टारगेट है वो है ये एक ऐसा टॉपिक ग्रामर का which you have both in class 11 and class 12. The Assam Higher Secondary Board में ये prescribe. इसके अलावा this course is there. मतलब ये टॉपिक दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, those who are aspiring to learn English and all that. So ये जो सीरीज है, जैसे मैंने कहा पहले, this is for the sake of recording I am doing. So ये जो सीरीज है ये पूरा साल चलेगा and in this मैं कोशिश करूंगा to help as many students as I can. गाइडेंस ताकि सबको अच्छा मार्क्स मिल सके. And this is completely a work that I'm doing and I expect your support or absolute support मुझे चाहिए आप लोगों का. So let's get to the topic. आज के टॉपिक में हम सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. इसका मतलब है हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे बात करेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्टूडेंट्स 11 इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स आता है, मतलब कम से कम तो 2-3 मार्क का ही रहेगा. आई विल डिस्कस. आई हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग हियर. तो बहुत बार ऐसा होता है कि देखा गया है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और सही से आंसर लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कवर 3 थिंग्स, 3 पार्ट्स, एंड उन 3 पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि क्या है. ये हमें जानना पड़ेगा, बिकॉज जो लोग अभी 10 से 11 में आए हैं, इट्स वेरी न्यू फॉर देम, एंड दोज हु आर वाचिंग मी एंड दे आर ऑलरेडी इन क्लास 12, तो उनके लिए इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है. बट दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू बी इन 11th, अभी तक रिजल्ट भी नहीं निकले. सेंटेंसेस का मतलब होता है सेंटेंसेस को चेंज करना. एज यू कैन सी आई हैव रिटन हियर, चेंज हैं टू कन्वर्ट इट. ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे. कभी कभी डायरेक्टली चेंज करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम विदाउट चेंजिंग द मीनिंग करेंगे इसको चेंज. इसका मतलब को हम चेंज करेंगे, उसका मीनिंग सेम रहेगा विदाउट चेंज. एग्जाम में आता है, हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. बट पहले देखते हैं कि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं. सेंटेंस यूजुअली जो है किया है नंबर 5 में, यहाँ पे इम्पेरेटिव होगा. यू आर गोइंग टू गेट ऑल द स्टडी मटेरियल्स इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे मिल जाएगा. सो यू कैन सी सेंटेंस टाइप में ऑलरेडी वी हैव का अलग नाम डिक्लेरेटिव भी है, स्टेटमेंट भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे इम्पेरेटिव गलत से आ गया. एंड देन वी हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, इम्पेरेटिव है. हम इनको कुछ ही टाइम पर डिस्कस करेंगे कि असर्ट है, इनको हम यूजुअली डिस्कस करेंगे. हाँ, थोड़ा बहुत साउंड का दिक्कत आ सकता है, बिकॉज इवनिंग का टाइम है एंड नेटवर्क इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग हियर. प्लीज बेयर विथ मी. अगर कोई चीज मैं तुम लोग को सुनाई नहीं देता, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू टेल यू अगेन. सो सेंटेंस जो है करीबन हम कह सकते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं. असर्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव होते हैं. सो बेसिकली हम जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा हम सेंटेंसेस को कैसे बदलेंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. ठीक है, सेंटेंस को नेगेटिव करना है बट उसका मीनिंग नहीं बदलना है. उसका मीनिंग डिले. स्लाइड में चलते हैं, लेट्स लुक एट दैट. इसके अलावा अभी तो हमने देखा कि सेंटेंस असर्टिव से लेके एक्सक्लेमेटिव तक हो सकता है, एंड वी ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दैट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. लोअर क्लासेस में हम बहुत पढ़ चुके हैं. सो अभी हम देखते हैं कि सेंटेंस जो है ऑन टॉप ऑफ दैट. ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार का हो सकता है. सेंटेंस पॉजिटिव हो सकता है, जिसमें वो जैसे पहला वाला सेंटेंस देखो, ही लाइक्स मी. सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, दूसरे वाले को, मतलब इसको मैंने लिखा ही डज नॉट लाइक, डज ही लाइक मी. और सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लाइक मी.
उसके अलावा एक सेंटेंस जो है वो फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एडजेक्टिव की वो सेंटेंस जो है मतलब पॉजिटिव हो सकता है, सेंटेंस कंपैरेटिव हो सकता है, सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो सकता है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक कॉमन टॉपिक है जो हर बच्चे को कराया जाता है क्लास 9 में। सो ये चीज भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सेंटेंस जो है वो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड होते हैं, ये पहली बार मिल रहा होगा। कुछ लोग जो सीबीएसई बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, यू माइट हैव डन दैट इन क्लास 8 या फिर लोअर क्लासेस में इसको कराया होगा, बट ये इस साल है। ऐसे आता है कि टर्न अ सेंटेंस इनटू सिंपल, तो वो कंपाउंड में दिया होगा, कंपाउंड से सिंपल में लाना पड़ता है, या फिर कभी-कभी कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में लेके जाना पड़ता है। सो दीस आर दिस ईयर। एनीवेज, जो ऊपर मैंने यहाँ पे बात किया है, लेट मी रब इट फॉर यू तो क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ये चेंजेस भी आते हैं। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, ही इज द बेस्ट बॉय पॉजिटिव में है, उसके बाद ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ये जो है कंपैरेटिव है। और नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज ही, या फिर हिम, या फिर ही इज। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे व्हेन वी चेंज इट, ये ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम लोग। बट एनीवेज, तो एक सेंटेंस को हम पहले तो उसके पहले वाले स्लाइड में एक बार जाता हूँ मैं। पहले तो एक सेंटेंस को ऐसे आएगा तुम्हारा, ठीक है ना, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में लेके जाओ, या आएगा इंट्रोगेटिव से ऑप्टेटिव में लेके जाओ, या फिर आएगा एक्सक्लेमेटरी से इंपेरेटिव में लेके जाओ, ठीक है। इसी चीज को सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, जो कुछ स्कूल्स में इसको कराया जाता है इन लोअर क्लासेस। इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे डोंट डू इट बिकॉज डायरेक्टली कोर्स में ये होता नहीं है। ठीक है, तो हम इन चीजों को देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेनली, तो ये हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि असर्टिव से मतलब हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब चीजें हम फोकस करेंगे। बट इसके अलावा पूरा जो कोर्स है हमारा, उसमें हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो देखना ही पड़ेगा, उसके साथ में पॉजिटिव, डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव भी रहेगा। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सबसे ज्यादा टफ होता है, तो उसको भी हम लोग आगे जाके करेंगे थ्रू द लाइव क्लासेस। एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव सम क्लासेस इन योर स्कूल और कॉलेज वेयरएवर यू जॉइन वंस योर रिजल्ट इज आउट। एंड जो लोग ऑलरेडी कॉलेजेस में हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर वहां पे पढ़ाया जा रहा होगा। ओके, सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पहले देखते हैं कि असर्टिव को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन दिया जाता है। मान लो ही इज अ टीचर, या फिर वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स, ऐसे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। माय फादर दिया जाएगा। तो इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंसेस को हम असर्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। हम असर्टिव उनको कह सकते हैं, हम उनको स्टेटमेंट कह सकते हैं। इसके अलावा इम्पेरेटिव में क्या रहता है? इम्पेरेटिव में हमें कमांड रहता है। कमांड मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कमांड बोले तो जैसे शट द डोर, या फिर नेगेटिव कमांड डोंट शट द डोर। ये सब चीजें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ, anybody is hearing it after a long time or long break. Interrogative is simple, you are asking a question. How are you? What are your plans? How have you been? All these things. एंड एक्सक्लेमेटरी के अंदर अभी ऑप्टेटिव आ जाता है। ओके, पहले जमाने में क्या होता था कि पहले जमाने में नहीं, कुछ दिन पहले ये होता था कि ऑप्टेटिव एक अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस होता था, लेकिन अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सडन फीलिंग्स, ठीक है। अचानक से तुम्हें कोई चीज बहुत ज्यादा गंदा लग गया, या अचानक से कोई चीज तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग गया, सो उसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। एनीवेज, तो ये जस्ट एक बेसिक आइडिया देते हैं। इंपेरेटिव में हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट वगैरह ये सब करते हैं। में सडन एक्सप्रेशन आता है, कितना गंदा है ये रूम, या फिर हमने कहा क्या खूबसूरत है ये बिल्डिंग, इस तरह से और व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है। ये बेसिक चीजें, आगे चलते हैं। इसके अलावा और डिक्लेरेटिव के एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको मैं डिस्कस नहीं करने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू बाय डिस्कसिंग ऑल दीस थिंग्स। ये मैंने स्लाइड्स में इसलिए प्रिपेयर किए हैं सो दैट इफ अ स्टूडेंट नीड्स टू गेट एन आइडिया, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ही केम हियर, इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, या फिर लेटर ऑन आई विल शेयर एंटायर पीडीएफ इन द ग्रुप, सो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहाँ कैन गूगल बाबा के मदद से मैंने उठाया यहाँ पे। सो एनीवेज, पे इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, यू कैन सी मोर एग्जांपल्स हियर। जो मैं कहना चाहता था, जो मैंने समझाया, सेम चीजें यहाँ पे हैं। यू कैन टेक सम आइडिया फ्रॉम हियर, और देख सकते हो इसको, मतलब कैसे सेंटेंसेस होता है। क्वेश्चन है तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन है, इन्होंने कहा ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे ये है कि नहीं, एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे है कि, डिक्लेरेटिव में इन्होंने कहा था इन्फॉर्मेशन है, ऑल दीज थिंग्स हियर। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
हाँ, तो अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंप्लीट। नॉर्मल वाला तो बात हो गया, हम जस्ट गिविंग, ये सब चीजें करेंगे, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कर सकते हैं। तो एक डिग्री 3 प्रकार का होता है, पहले से ही हम जानते हैं, बहुत लोग को ऑलरेडी आइडिया है। पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है। जैसे हो गया डार्क, डार्कर, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ठीक है ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हम जानते हैं ऑलरेडी। सो यहाँ पे इनके बारे में डिटेल दिया हुआ है, तुम देख सकते हो। पॉजिटिव डिग्री है नो, इट डज नॉट ऑफर एनी कंपैरिजन, ठीक है। पॉजिटिव में हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, क्वालिटी है, सब सब यहाँ पे दिया हुआ है। इनको मैं डिटेल में इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज आज का टॉपिक ये नहीं है। मैं सिर्फ सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉजिटिव डिग्री में हम मान लो वी जस्ट टॉक अबाउट वन इंडिविजुअल। कंपैरेटिव में हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव में एब्सोल्यूट करते हैं, दो से ज्यादा को यहाँ करते हैं, और सुपरलेटिव में एब्सोल्यूट हम कवर मतलब बोलते हैं कि ही इज दी बेस्ट बॉय, उसके जैसा और कोई नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा मैं इसका आइडिया तो है, एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया हो, जैसे ही इज ए बॉय, एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब उसी सेंटेंस को थोड़ा तुमने कॉम्प्लेक्स किया, तुमने थोड़ा जटिल बनाया उसको। कंपाउंड मतलब दो अलग अलग। अगर मैं क्लॉजेस के हिसाब से बात करूं, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में क्या रहेगा, मैं सिंपल सिंपल बोलता हूँ, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, ये रहेगा सिंपल में, समझ रहे हो। और कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स में भी सेम रहेगा, लेकिन एक रहेगा इंडिपेंडेंट, एक रहेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक रहेगा डिपेंडेंट। आने वाले क्लासेस में हम इनको डिस्कस करेंगे। और कंपाउंड में क्या होगा, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट ही होंगे, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस चीज को, जैसे देखो, बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड, ये वाला सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स देखो, इसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाया, एज ही वाज। यहाँ पे देखो, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, फिर यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक वर्ब है। यहाँ पे ये बीइंग टायर्ड जो है ना, इसको हम ये सब, ये एक तरह का हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वेंट बेड, तो यहाँ पे हम एंड लगा सकते हैं जब हम कमेंट। उसी तरह से ये एग्जांपल देख सकते हो, टू जस्ट टू गेट एन आइडिया। मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, सो यू विल हैव आइडिया अबाउट इट। एनीवेज, तो सबसे बड़ी बात करते हैं, सबसे बिग मुद्दे पे आते हैं कि लेट्स सी हाउ द क्वेश्चंस विल अपीयर इन द एग्जाम। तो अभी बहुत सारे लोग, यू आर ऑलरेडी यू आर जस्ट गोइंग टू स्टेप इनटू HS1, so this is an advantage for you. You can be the hero of your, भाई मेरे को मालूम, I got this. So एग्जाम में कैसे आए, देखो एग्जाम में ऐसे आएगा, ये मैंने ईयरली वाले उठाए हैं कुछ, ये हो सकता है 2017 में 16 में आया होगा ये सब। सो यू कैन सी, व्हाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। उसके बाद तुम्हें ऐसे ब्रैकेट में बोलेगा मेक इट असर्टिव। ऑब्वियसली ये तो क्वेश्चन मार्क है ना, ये तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव से तुम्हें ये पूछ रहा है, बोल रहा है। दूसरा वाला तुम देखो, फोकस करो, इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रूथ, बोल रहा है मेक इट नेगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग। मतलब क्या है, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहना चाहिए, और तुम्हें उसको नेगेटिव भी बनाना है। तो ये तो तरीके सीखने पड़ेंगे ना, बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड दोस थिंग्स। उसके बाद 3 नंबर में तुम देखो, इसको यहाँ पे सिंपल बोल रहा है, मेक इट ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये है सिंपल, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। व्हेन आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स थ्रू माय क्लासेस, यू विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स ऑल कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम माय साइड। सो यहाँ पे देखो, अतुल इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पॉजिटिव डिग्री में लेके जाना है इसको, तो बात की वो तो जानना ही पड़ेगा ना, ऐसे ही आता है एग्जाम में। ये एग्जाम के हैं बेटे, सो इट्स नॉट लाइक कि मैंने मन से बना लिया, ये सब आए हैं, ठीक है। 16, 17, 18 या किसी न किसी ईयर में ये लोग आए, ये मतलब ये सारे सेंटेंसेस अपीयर हुए हैं। मैंने सिर्फ 5 उठाया है, तो ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर में देखो, यार योर हेयर इज वेरी लवली, बोल रहे हैं एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो योर हेयर इज वेरी लवली, ये कौन से में, असर्टिव में है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारा बाल खूबसूरत है, ठीक है। तो उसको एक्सक्लेमेटरी में लेके जाना है, तो हम कैसे कह सकते हैं, व्हाट अ लवली हेयर यू हैव, ठीक है ना। तो मेरे लिए आसान है, तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा वंस आई एक्सप्लेन दोस थिंग्स। एनीवेज, तो ऐसे आएगा एग्जाम में, इसका एक आइडिया तुम दिमाग में। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इसमें दिक्कत आता है, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स आके बोलते हैं सर डिग्रीज में प्रॉब्लम है, जबकि
ये assertive से exclamatory में कैसे लेके जाते हैं, it's a big issue. And there are some जो सर ये simple complex का फंडा समझ में नहीं आता, it's the toughest. Anyways, you are in the right hands right now, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. So, cut short, हम अपने टॉपिक मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जितना टाइम मेरे को चाहिए मैं उतना ही लूंगा, उससे ज्यादा मुझे लेना नहीं है. These things, इसके जो नोट्स हैं, you will get them, and if anyone is watching me on YouTube और तुमको ये चाहिए तो WhatsApp एंड में फ्लैश नहीं ऐसे में लगा के रखा हूँ, तो यू कैन WhatsApp मी एंड आई विल, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो ग्रुप में भी डाल देंगे, नहीं तो ऐसे भी मैं इस पीपीटी को शेयर कर दूंगा. एनीवेज, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मेरा जो क्लास आज होने वाला है वो ये है कि एफर्मेटिव से हम नेगेटिव में कैसे लेके जाएंगे. ठीक है, मीनिंग बदले कैसे लेके जाएंगे, उसके क्या क्या रूल्स हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट विद यू. कुछ उसके रूल्स है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर नहीं, देन इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू. सी, it's not like a mountain that you have to cross or you have to climb. बहुत आसान है if you just pay attention. देखो, रूल 1 में क्या हम बोलते हैं. रूल 1 में एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा. आई एम वेरी श्योर कि तुम जिस कॉलेज में भी जाओगे, nobody is going to teach you like this. नहीं करेंगे, करते नहीं है, मैं जानता हूँ. सेंटेंस स्टार्ट्स विद ओनली और अलोन. क्या बोल रहा है, कोई अगर सेंटेंस तुम्हें मिलता है और वो ओनली या फिर अलोन, जैसे यहाँ पे देख लो, ओनली ही कैन प्ले गुड क्रिकेट, ओनली द साइंस स्टूडेंट्स, ओनली दे कैन डू द वर्क. तो ओनली से अगर शुरू होता है, अलोन का मैंने जरूरी नहीं है. तो तुम्हें क्या करना है, ओनली एंड अलोन के जगह में भाई तुमको यूज करना है नन. ठीक है, और उसके बाद तुम्हें करना क्या पड़ेगा, बट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे टाइप करने में भूल गया यार. ठीक है, तुम देख रहे हो तो लगा देना. ठीक है, इसके साथ बट लगाना पड़ेगा. तो सिंपल सी बात है, मैं सबको रब करता हूँ, रब करके सुंदर करके दिखाता हूँ. क्विकली पूछ लेता हूँ, एम आई ऑडिबल, सब सुनाई दे रहा है सही सही. ठीक है, चैट बॉक्स में थोड़ा बता देना. तो देखो, ओनली जैसे ये शुरू हुआ है ना, ओनली ही कैन प्ले गुड क्रिकेट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओनली की जगह क्या बिठाऊंगा, सीधा मैं यहाँ पे नन लिखूंगा, नन. ठीक है, उसके बाद मैं लगाऊंगा बट, नन बट, फिर ही कैन प्ले गुड क्रिकेट. सिंपल, ये तुम्हारा हो गया. अब देखो, मन में सवाल होगा, अरे सर ये मीनिंग कैसे, मतलब मीनिंग कैसे सेम रहा, ये क्या क्या इसका मीनिंग कैसे सेम रहा. भाई देखो, मीनिंग सेम ही तो है. ओनली ही कैन प्ले गुड क्रिकेट मतलब सिर्फ वही अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, और मैंने यहाँ पे क्या कहा, नन बट ही कैन प्ले गुड क्रिकेट, मीनिंग तो सेम ही रहा ना. बट ये जो नेगेटिव मीनिंग तो हो गया ना, नेगेटिव है. तो बिल्कुल तरीका जानने से कोई भी बहुत आसान हो जाता है. सेकंड वाला देखो, only the science students can apply for the post. तो none but the, और मैं लिख नहीं रहा हूँ, जरूरी नहीं है, साइंस स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान सी बात है यहाँ पे. और ये जो है ओनली दे कैन डू द वर्क, बिल्कुल एकदम आसान सी बात है. नन बट दे कैन डू द वर्क. ठीक है, एग्जाम जो इन केस ओनली या फिर अलोन से शुरू होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, इनको ऐसे ही कर देना है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है. तो रूल 1 इज डन. आई होप इट्स क्लियर है ना. कोई डाउट है तो बोल देना, क्लियर है तो क्लियर बोल देना, अच्छा लगेगा मुझे. एडिशनली देखो, इसका एक वो भी है, क्या कहते हैं उसको, इसका एक और एक पार्ट है. तो इसमें देखो, एडिशनली क्या है कि याद रखना है, अगर कोई चीज रेफर करता है, ठीक है, सेंटेंस में कोई चीज, वस्तु मतलब, ठीक है, वस्तु रेफर करेगा तो तुम सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करोगे, नथिंग. अगर वस्तु होगा, वस्तु समझते हो, कोई चीज, जैसे बुक्स हो गया, टेबल्स हो गया, चेयर हो गया, पेन्स हो गया, पेंसिल, ये सब मेरे सामने है तो मैं बोल रहा हूँ. और इसके अलावा अगर नंबर या फिर एज बताएगा ना, तो तुम्हें नॉट मोर देन यूज करना है. ठीक है, ये जो दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ उठाए हैं, दोनों में नंबर बता रहा है. जैसे ही इज ओनली 4, तो इसमें नंबर बता रहा है, तो इसमें हम नॉट मोर देन का इस्तेमाल करेंगे. बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है भाई, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, इवन टीचर लोगों को प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि ही इज ओनली 4, इसका आंसर क्या रहेगा. सो इसका आंसर बहुत आसान है, ही इज, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ओनली की जगह इसको रिप्लेस करना है, ओनली की जगह को रिप्लेस करना है. तो
नॉट मोर देन, मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, ठीक है, मतलब यहाँ स्क्रीन में गंदा है, ओरिजिनल में तो ठीक ठाक ही है। तो देखो इज नॉट मोर देन 4, इज ओनली 4 नॉट मोर देन 4, नेगेटिव हो गया लेकिन मीनिंग सेम है, यू कैन सी सेम चीज है। दे हैव ओनली 2 कार्स, इसमें हम लिख सकते हैं दे हैव नॉट मोर देन 2 कार्स, है कि नहीं, दे हैव नॉट मोर देन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑप्शन है, तुम पहले ही मतलब बहुत पहले ही तुम खत्म कर रहे हो इसको। तो ये रूल 1 है। फिर से थोड़ा बता देता हूँ, रूल 1 में क्या होगा, ओनली अलोन से शुरू होने से तुम्हें उसकी जगह नन बिठाना है और तुम्हें वहां पे ब्यूटी बट लगा देना है और फिर करना है जैसे यहाँ पे मैंने की है। वस्तु का नाम आएगा तो नथिंग बट लगाओगे, और अगर एज या फिर नंबर होगा तो नॉट मोर देन लगा। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में देखो, रूल नंबर 2 में क्या है, अगर कोई एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव मतलब इसका मैं बता देता हूँ, एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव होता है, यू नो, इन केस यू आर वंडरिंग, इसका मतलब पॉजिटिव होता है, बहुतों को पता है फिर भी बता रहा हूँ, यू नो, इट जस्ट मींस पॉजिटिव। तो देखो अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है और उसको तुम्हें नेगेटिव में लेके जाना है, एंड वो सेंटेंस जो है मस्ट से शुरू होता है, किससे, मस्ट से, यहाँ पे मैं सर्कल किया हूँ देख सकते हो, मस्ट से शुरू होता है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें वहां पे कैन नॉट बट लगाना है या फिर कैन नॉट हेल्प लगाना है, ठीक है, कैन नॉट बट या फिर कैन नॉट हेल्प लगाना है, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं करना है, उसके बाद जो वर्ब रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो वर्ब रहेगा उसके साथ तुम्हें आईएनजी लगा देनी है, और कुछ नहीं करनी है, आईएनजी लगा देनी है उसके साथ। तो देखो यू मस्ट येल्ड टू योर फेट, यहाँ पे येल्ड का सिंपल सा मतलब है कि टू टू एग्री और टू बी फेथफुल और टू टू मान लेना, यू मस्ट येल्ड टू योर फेट मतलब तुम्हारी किस्मत के साथ तुम्हें तुम्हारा मन बनाना पड़ेगा। एनीवेज दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट केस हियर, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि इसको करेंगे कैसे। जैसे मैंने कहा अगर मस्ट से शुरू होता है तो आइदर कैन नॉट बट लगा सकते हैं या फिर हम लोग कैन नॉट हेल्प लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है यू मस्ट येल टू योर फेट, तो सिंपल है यू कैन नॉट, एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है, यू कैन नॉट बट उसके बाद येल्ड, तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है बेटा, इसको ठीक कर दो, ठीक है, योर फेट होगा, ठीक है, हड़बड़ी में बनाया मैंने। उसके बाद 2 नंबर देखो, ये मस्त यहाँ पे टाइपिंग एरर आया है, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, सेम चीज इसमें भी रहेगा। हम लोग क्या लिखें, वी कैन नॉट बट ओबे आवर पेरेंट्स, में भी सेम ही होगा, 3 नंबर में भी सेम ही होगा, क्या होगा 3 नंबर में, यू मस्ट टेक केयर ऑफ देम, तो इसका क्या रहेगा, यू कैन नॉट हेल्प टेकिंग केयर ऑफ। अच्छा यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ लगता है थोड़ा बहुत, है ना, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ मैं आईएनजी नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा है क्या, हाँ, यू कैन नॉट बट येल टू योर, ये है, अगर हम कैन नॉट आईएनजी लगा, ठीक है। तो यू कैन नॉट हेल्प टेकिंग केयर ऑफ देम, ठीक है, ऐसे होगा। कोई क्वेश्चन रहेगा मैं बाद में लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस इफ यू हैव। वो मैं ऑडियो वाला ऑप्शन कर नहीं रहा हूँ इसलिए बिकॉज क्योंकि आई मे गेट डिस्ट्रैक्टेड इन द मिडिल, तो उससे वीडियो लेंदी हो जाएगा एंड आई डोंट वांट दैट। एनीवेज तो दिस रूल इज क्लियर, इसमें खास कुछ था नहीं, अगर सेंटेंस में मस्ट हमें या तो कैन नॉट बट या कैन नॉट हेल्प से करना, आईएनजी लगाना, मैंने यहाँ दिखाया। ओके बात करते हैं रूल 3 में क्या है, देख लेते हैं सबसे पहले। यू नो इट्स सेइंग दैट इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विद एवरी, मतलब एवरीबॉडी एवरीवन होता है, एवरीथिंग ही ले लो, ऐसे शुरू होता है, सो हमें उसके इन प्लेस ऑफ दैट हमें देयर इज नो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद और उसके बाद
गिव मी अ सेकंड. जस्ट अ सेकंड. हाँ, आवाज तो आ रही है ना मेरी क्लियर? प्लीज बता देना एक बार. तो रूल 3 में ये था कि अगर कोई सेंटेंस एवरी से शुरू होता है, ठीक है, एवरी से होता है, और तो एवरी की जगह तुम्हें चेंज करके देयर इज नो बिठाना पड़ेगा. देयर इज नो बिठाना पड़ेगा. और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंजंक्शन ऐड करना पड़ेगा, जो कि है बट. ठीक है, बट इस्तेमाल करना पड़ेगा. देखो, दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा. बहुत आसान है. एवरीबॉडी हेट्स अ टेररिस्ट. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? देयर इज नो वन. ठीक है, देयर इज नो वन लिखेंगे. नो वन बट हेट्स अ टेररिस्ट. और यहाँ पे देखो सेम चीज होगा. देयर इज नो वन, या फिर नोबडी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नोबडी, नो वन लिखो, कोई बात नहीं. बट फियर्स लाइन. तो इसमें खास कुछ है नहीं. हम आगे बढ़ते हैं रूल 4 की तरफ. सो रूल 4 में क्या है? देखो, सेंटेंस अगर, ओके, सेंटेंस अगर, मैं बाद में बात करता हूँ, मैं क्वेश्चन लूंगा. आई विल सी ऑल द क्वेश्चंस लेटर. अगर रूल नंबर 4 में अगर सेंटेंस जो है अगर एस सुन एस से शुरू होता है, ठीक है, तो एस सुन एस का जगह बदल के हम लोग यूज करेंगे नो सुनर. उसके साथ हम हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब 3 लाएंगे, उसके बाद और थोड़ा जो भी होगा वहां पे वो लिखेंगे, फिर हम देन लगाएंगे. ऐसे हम करेंगे. जैसे पहला वाला सेंटेंस देखो, एज सून एज ही सो द टाइगर ही रैन अवे. इसको अगर हमें करना है तो सबसे पहले एज सून एज की जगह हम नो सुनर बिठा देंगे. पहले इसको बिठा देते हैं नो सुनर. उसके बाद जैसे रूल्स में लिखा हुआ है, देखो, हेड लगाना है तो हमने हेड लगाया. उसके बाद मैंने जो सब्जेक्ट है वो लाऊंगा. ठीक है, तो क्या होगा? नो सुनर हैड. किसने देखा? लड़के ने देखा होगा, तो क्योंकि ही है, या द मैन, द बॉय लगा सकते हैं. नो सुनर हैड द बॉय. ठीक है, नो सुनर, अच्छा, बॉय लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. नो सुनर एट द बॉय ऑफ ही. ठीक है, उसके बाद सीन, वर्ब 3 होगा. यहाँ पे वर्ब 3 लिखा हुआ है, सीन. ठीक है, फिर सीन के बाद हम लिखेंगे जो भी वहां पे है, जैसे टाइगर है, क्या देखा था उसने? टाइगर. फिर हम देन लगाएंगे, और जो सेंटेंस में है उसे लिखेंगे. ये वाला पोर्शन लिखेंगे, ही रहने में. मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है. सो ये चीज को मैं ऐसे एरो से दिखा देता हूँ, इसको यहाँ लिखना होगा. सेम चीज नीचे वाले के साथ भी हम करेंगे. एज सुन एज दे द बॉय, दे कॉट द साइड ऑफ द बॉय होना चाहिए था. एनीवेज, ये एग्जाम्पल ही गलत है, इसको मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ. इसको मैं यहाँ पे लीव मार देता हूँ एज ऑफ नाउ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन. तो जो रूल 5 है वो क्या कहता है? देखो, रूल 5 कहता है कि जब हम किसी सेंटेंस को चेंज करेंगे एफर्मेटिव से नेगेटिव में, और हमें एंटोनिम का इस्तेमाल करना पड़ेगा. एंटोनिम समझते हो? एंटोनिम मतलब होता है विपरीत शब्द. जैसे गुड से हो गया बैड, ना, ऑनेस्ट से हो गया डिसऑनेस्ट, ऐसे. तो हम क्या करेंगे? उसमें नॉट का इस्तेमाल करेंगे. उस एंटोनिम को लिखने के क्या करेंगे? उस एंटोनिम को लिखने के पहले हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम बाकी सब सेम रहेगा, और फिर हम उसका नेगेटिव बनाएंगे. बहुत आसान है, बहुत बार आता है. जैसे ये देखो, ही इज अ गुड मैन, तो गुड का ऑपोजिट क्या होगा? ही बैड. ठीक है ना? सो ही इज नॉट ए बैड मैन, मतलब वो खराब इंसान नहीं है. तो ये हो गया, मतलब मीनिंग सेम ही है ना. ही इज ए गुड मैन, इज नॉट अ बैड मैन, तो मीनिंग तो सेम ही रहा, बट नेगेटिव हो गया. तो ये जो हमने नेगेटिव किया, ये हमने जो है एंटोनिम्स का इस्तेमाल करके ये नेगेटिव किया. उसके बाद देखो, जॉर्ज इज एन ऑनेस्ट बॉय. तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सेम लिखेंगे, जॉर्ज इज नॉट, फिर ऑनेस्ट का ऑपोजिट है डिसऑनेस्ट, इज नॉट अ डिसऑनेस्ट बॉय. ठीक है, 3 नंबर में देखो, ही वाज, सॉरी, दिस वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिप. सो क्या रहेगा? दिस वाज नॉट एन ऑर्डिनरी शिप. दिस वाज
not an ordinary ship। ऐसा रहेगा ये। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आई विल गिव यू सम, अगर तुम भूल गए हो तो मैं ग्रुप में एंटोनिम एंड सिनोनिम का एक लिस्ट होता है, डिक्शनरी भी मिलता है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट, यू वांट टू रियली लर्न द लैंग्वेज, अदरवाइज आई विल जस्ट गिव यू सम, उसको एक बार देख लेना, तो पता ही है ना इतने साल हिसाब से। ये लास्ट ही रूल है, उसके बाद हमारा एंडिंग स्लाइड होगा, इससे ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं। रूल 6 देखो, रूल 6 क्या कहता है कि अगर तुम्हारे एफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज है तो वो बदल के हो जाएगा नेवर, और बाकी सब इसके जैसा होगा, एंटोनिम, एंटोनिम तो बदलेगा, मतलब जो वर्ड होगा उसका विपरीत शब्द होगा, ठीक है, लेकिन ऑलवेज बदल के नेवर होगा, ये याद रखना। ऑलवेज से ऑलवेज नहीं, स्टूडेंट्स हमेशा ऑलवेज रखते हैं, ये पहला वाला सेंटेंस तुम्हें याद रहा होगा, ये क्लास 9 में बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम्स में। सो आई शेल ऑलवेज रिमेम्बर यू, तो आई शेल उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज से नेवर हो जाएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जैसे आई शेल, ऑलवेज से क्या हो जाएगा, आई शेल नेवर, और रिमेम्बर से क्या हो जाएगा, रिमेम्बर का उल्टा क्या होगा, रिमेम्बर मतलब याद रखना, और याद रखने का उल्टा क्या होता है, भूल जाना, सो आई शेल नेवर फॉरगेट यू। तो देखो मीनिंग सेम ही है ना, आई शेल ऑलवेज रिमेम्बर यू, आई शेल नेवर फॉरगेट यू, मीनिंग तो सेम ही है, तो तुमने इसका नेगेटिव किया, तो एक बात ये हमने देखा कि ऑलवेज बदल के नेवर होता है। सो यहाँ पे देखो, ही वॉज ऑलवेज पंक्चुअल, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही वॉज, उसके बाद ऑलवेज की जगह हम लिखेंगे नेवर, और पंक्चुअल मतलब जो समय पे आता है, मतलब जो लेट नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, वॉज नेवर लेट, ठीक है, और इसको मैं स्ट्रेच करके यहाँ लिख देता हूँ, आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तो आई के बाद ऑलवेज की जगह हम क्या लिखेंगे, चेंज कर देंगे, नेवर करेंगे, और टेल ए लाई होगा, क्योंकि लाई के आगे दा नहीं लगेगा, इसीलिए आई नेवर टेल ए लाई, आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ, आई नेवर टेल ए लाई, ठीक है। इसमें और भी पॉइंट्स हैं, हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस, मैं ये नहीं चाहता कि ज्यादा देने देने से तुम्हें भी मतलब कि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, यू नो, आई डोंट वांट क्लासेस टू बी टू लॉन्ग। सो एनीवेज, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्विकली मुझसे पूछ लो, और मैं थोड़ा चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ अगर कोई क्वेश्चन है तो। नहीं मेहदी, इट इज नॉट गोइंग टू बी यील्डिंग, यहाँ पे येल्ड ठीक ही है, येल्ड को हम येल्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, so who else is having question here? Jahangir is having a question. Can we start with every also? Jahangir, I quite don't understand the question, you know. क्या तुम ये कहना चाहते हो कि every से ही तो शुरू कर रहे हैं हम? Can we start? I don't understand. तो पीपीटी में भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। Anyway, so thank you very much for watching and thank you very much for being with me. मैं चाहता हूँ कि एक काम तुम लोग करो मेरे लिए, बहुतों को मैंने यहाँ पढ़ाया है 10th लेवल में, और बहुत ऐसे भी हैं जो सेकंड ईयर में हैं, उनको भी मैंने पढ़ाया है, तो आई जस्ट वांट वन फेवर फ्रॉम यू गाइस, यू नो, इज टू शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन एंड शेयर इट विद दोज हु रियली नीड इट, ठीक है, कुछ नहीं, बस इतना ही है, और क्या, यूट्यूब में सब्सक्राइब पड़ता है मेरे को, मैं से ये मतलब है कि यू नो पीपल शुड वॉच इट, बहुत सारे लोग बाद में यूपीएससी एग्जाम देते हैं, यू नो, कॉम्पिटिटिव एंड पीपल डोंट नो, तो वो भी एक चीज है ना, तो कल को जाके यू गाइस, मतलब वही है, तो बस वही है। ये वीडियो लेटर ऑन यूट्यूब में अपलोड होगा, ये मैंने यहाँ लिखा है। इसके अलावा एक क्विज होगा गूगल फॉर्म के जरिए, ठीक है, जो लोग ग्रुप में है, मैं लोग ग्रुप में नहीं है, ठीक है, तो वो इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप मेरा बिजनेस नंबर है, इसमें हम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल, और कभी कभी ऑफ भी रह सकता है, तो बेकार है, तुम्हारे लिए कोई फायदेमंद नहीं देगा। जब टेक्स्ट करोगे प्लीज राइट योर नेम, और तुम इंटरेस्टेड हो, ग्रुप में जाना चाहते हो, ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, इस मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन क्विज है ना, ये क्विज ग्रुप में भी जाएगा, और इसके साथ साथ में यूट्यूब में जब मैं अपलोड करूंगा तो पिन कमेंट्स में रहेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। इसके साथ मैं तुम्हें कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस भी भेजूंगा, इसमें से क्या क्या आया था लास्ट कुछ ईयर्स में, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा,
और ये मैंने सेम चीज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत आया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।